कैसा लगेगा अगर अगले 7 दिन में आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाए? मज़ा आ जाएगा ना। बिल्कुल यही मज़ा आपको ये वीडियो देखने के बाद आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनसे कमज़ोर से कमज़ोर दिमाग वाला इंसान भी अगले 7 दिनों में, जी हाँ सिर्फ अगले 7 दिनों में खुद को पूरी तरह बदल लेगा। इस दुनिया में वाकई इंसान की वैल्यू तब तक नहीं की जाती जब तक वो कीमती नहीं हो जाता। तुम सबके साथ ऐसा ही हुआ होगा, कभी ना कभी तुमने भी इग्नोरेंस किया होगा। तुम लोगों के पास जाते होगे, वो लोग कुछ टाइम तो अच्छे से बात करते हैं, बाद में इग्नोर करते हैं। 4 लोगों के दरमियान बैठे हो तो आपको एक खास वैल्यू नहीं मिलती। तुम खुद को इस दुनिया के भीड़ में अकेला महसूस करते हो और कई बार तुमको दिल में ख्याल आता है कि काश मैं ऐसा ना होता तो शायद खुश होता, काश मैं खुद को बदल लेता तो कम से कम खुद की नज़रों में तो उठा होता। कोई बात नहीं, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। इस वीडियो के बाद तुम्हारी किस्मत ज़रूर चमकेगी। बस एक बात का ख्याल रखना कि अगले कुछ मिनट में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो 5 तरीके और 7 दिन दिमाग में डाल लो, कान खोल कर पूरी तवज्जो से जान लो। पॉइंट नंबर 1, फ़ोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ एंड मूड ऑन। इंसान का सर दर्द इतनी जल्दी क्यों करने लगता है? वजह है फ़ोन। इंसान की नींद की क्वालिटी इतनी ख़राब क्यों है? वजह है फ़ोन। इंसान का फोकस, कंसंट्रेशन या डेडिकेशन लेवल इतना क्यों गिरता जा रहा है? वजह है सिर्फ और सिर्फ फ़ोन। रात होती है सोने के लिए, लेकिन नाकाम लोगों को इसकी भी वैल्यू नहीं पता। जब तक फ़ोन हाथ से गिरकर नाक पर ना गिर जाए, नींद अपनी आखिरी लाइन को ना छू ले, तब तक नाकाम लोग सोएंगे नहीं। ऐसे लोगों से बेहतर तो वो लोग हैं जिन्हें आंखों से दिखता ही नहीं, कम से कम वो रात के खूबसूरत पल को तो नहीं खोते, सुकून से सोते हैं। बात यहाँ सोने की नहीं है, बल्कि अगली सुबह उठते ही इंसान एक अच्छी नींद में होता है, फिर से मोबाइल यूज़ करने लगता है, जिसकी वजह से आँख दर्द, सर दर्द, दिमाग की नसें फटती हैं। फिर अगले 1 हफ्ते तक ट्राई करके देखना, फ़ोन बंद रखना, स्क्रीन ऑफ रखना और काम भी होगा, पढ़ाई भी होगी और कभी गुस्सा या चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, बल्कि मूड हमेशा खुशगवार रहेगा। एंड नंबर 2, प्रैक्टिस योर टाइम मैनेजमेंट स्किल। इंसान का वक्त खराब क्यों चलता है? सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सही वक्त पर अपना काम ख़त्म नहीं कर पाता, बल्कि इसे टाल कर इतना डिफ़िकल्ट बना लेता है कि जब पीछे मुड़कर देखता है तो तिनका भी पहाड़ बन चुका होता है। यानी तिनका छोड़ा हुआ काम भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि आदमी बर्बाद होना शुरू हो जाता है। दुनिया की सारी स्किल्स एक तरफ और टाइम को सही से एग्जीक्यूट करने की स्किल एक तरफ। मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट फेल क्यों होता है? क्योंकि वो टाइम मैनेज करना नहीं जानता। एक एम्प्लॉय जॉब से फारिग क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने भी टाइम को सही से एग्जीक्यूट नहीं किया होता। एक लड़का बेरोजगार क्यों रह जाता है? क्योंकि वक्त होने पर उसने भी वक्त का फ़ायदा नहीं लिया होता। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो अगर किसी के पास हो ना तो आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता। अगले 7 दिन का एक छोटा सा टास्क, टाइम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। इसमें करना क्या है मैं बताता हूँ आपको। पहले तो दिन के 2 हिस्से सुधारो, रात को जल्दी सोकर और सुबह जल्दी उठकर। पहले तरीके को फॉलो करना, जिससे जो एनर्जी होगी वो रहेगी। और इसके बाद जैसे ही सुबह को जल्दी उठो, 5 बजे या 6 बजे फ्रेश हो जाओ, नाश्ता कर लो और फिर जितने भी इम्पोर्टेंट या डिफ़िकल्ट काम है उन्हें सुबह के पहले हिस्से यानी 8 से 12 बजे के दरमियान ख़त्म करने की कोशिश करो। ये 4 घंटे पूरे दिन पर भारी होते हैं, जो शायद एक आदमी पूरे दिन में नहीं कर पाएगा, वो इन 4 घंटों में कर लेगा। क्योंकि इस वक्त बॉडी और माइंड दोनों फ्रेश और एनर्जी से भरी होती हैं, जिससे काम जल्दी होता है। टाइम पर काम पूरा करना या टाइम से पहले काम को ख़त्म कर देना, इसी को तो गुड टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। तो कुछ इस तरह काम को इसकी वैल्यू समझकर ख़त्म करो और अगले 7 दिन के लिए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो। और इसके बाद तुम्हें एहसास होगा कि सारे काम हो जाने के बाद भी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम भी बचा है और बस इसी पॉइंट पर तुम्हारा वक्त अच्छा चलने लगेगा। पॉइंट नंबर 3, किल ओवर थिंकिंग। बहुत ज़्यादा सोचना। बहुत ज़्यादा सोचने से कई बार जब सच में सोचने का वक्त आता है तो वो आदमी सोच नहीं पाता, बल्कि इसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और जब ऐसा होगा इंसान तकलीफ़ में ही रहेगा। इसे ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि सिर्फ एक बात खुद को बोलो कि जो होगा देखा जाएगा। 4 लफ्ज़ का ये सेंटेंस इंसान की पूरी ज़िंदगी टेंशन फ्री बना देता है। क्योंकि हम सबको पता है कि जितना ज़्यादा सोचते हैं उसमें 80% तो कभी होता ही नहीं। फिर फालतू सोचना ही क्यों है? ज़्यादा सोचने की आदत को ख़त्म करो, नहीं तो ये तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। पॉइंट नंबर 5, 0 थॉट प्रैक्टिस करो।
तो भाई साहब ज़ीरो थॉट में रहने के फ़ायदे क्या हैं? ज़ीरो थॉट एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम अपने दिमाग के हाईएस्ट पोटेंशियल्स को हासिल कर सकते हैं। अगर हम ज़ीरो थॉट को अचीव कर लेते हैं तो फिर दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रह जाएगा। इस दुनिया में कुछ ऐसा बचेगा ही नहीं जो नामुमकिन हो। ज़ीरो थॉट को प्रैक्टिस करने के बाद नए नए एडवेंचर्स करना, यानी नए नए एक्सपेरिमेंट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे हमारा ग्रेविटी, हमारा इमेजिनेशन सब कुछ कई लेवल इंक्रीज हो जाएगा। बस अगले 7 दिन के लिए इस चीज़ की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके देखना, सच में बहुत सुकून मिलेगा और ज़िंदगी से जो कुछ भी चाहते हो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मिलने लग जाएगा। उम्मीद करूँगा अगले 1 हफ्ते के बाद मुझे ऐसे शानदार कमेंट्स मिलेंगे कि आपकी वीडियो के बाद आज 1 हफ्ता पूरा हुआ और मेरी ज़िंदगी में बेहतर चेंजिंग आ रहे हैं और मैं इसे जारी रखूँगा।